दिस इज डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, जिसको हम बर्नौलीज इक्वेशन के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। प्रीवियस वीडियो में हम बेटा डिस्कस कर चुके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो के बारे में डिस्कस कर ले। हमने जब आपसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया तो हमने कहा था अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें इस फॉर्म में दी है तो वो लीनियर है, और लीनियर किस में है? y में है, जहां p और q कांस्टेंट होंगे और केवल x के फंक्शन हो सकते हैं। सेकेंडली हमने आपको बताया कि यदि कोई इक्वेशन dx डिवाइडेड बाय dy प्लस px इज इक्वल टू q के फॉर्म में दी हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन x में लीनियर होगी, और फिर से p और q जो हैं कांस्टेंट होंगे या केवल y के फंक्शन हो सकते हैं। इसके बाद सॉल्यूशन का तरीका हमने बताया कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ऐसी कोई इक्वेशन जो लीनियर नहीं हो रही है, उस इक्वेशन को हम पहले कैसे लीनियर बनाएंगे, उसके लिए हमें यूज करना है बर्नौलीज इक्वेशन। क्लियर हुआ? तो मैं आपसे सबसे पहले ये बता दूं कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q इंटू y टू द पावर n। यदि कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी है तो हम कहेंगे कि वो इक्वेशन क्या होगी? बर्नौलीज इक्वेशन होगी। क्लियर हुआ? वेयर p and q आर कांस्टेंट और मे बी फंक्शन ऑफ x ओनली। या तो कांस्टेंट होंगे या केवल किसके फंक्शन होंगे? x के फंक्शन होंगे, सेम जैसा कि हम यहां लीनियर में करते थे। यहां ऐड हुआ है y की पावर n, तो यहां सेकेंड वेयर n इज कांस्टेंट, n यहां क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट तो होगा लेकिन 0 और 1 को छोड़ के, 0 और 1 के अलावा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्म होता है किसका? बर्नौलीज का। मैं आपको ड्राइव करके बताता हूं कि बर्नौलीज को हमें ड्राइव कैसे करना है और बर्नौलीज हमें सॉल्व कैसे करनी है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें कैसे रिड्यूस करना है लीनियर फॉर्म में, मैं आपको ड्राइव करके बताता हूं। बेटा हमें क्या करना है, ये हमारा डेरिवेशन ही हमारी वर्किंग स्टेप्स होंगे, तो जरा समझ के चलेंगे। हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें ये देखना है कि जो एक्स्ट्रा हमें y की पावर n दी है, इस y की पावर n से हमें क्या करना है? इस y की पावर n से हमें डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, लिखेंगे डिवाइड बाय y की पावर n ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड y की पावर n से डिवाइड किया, या आप 1/y की पावर n से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, एक ही बात है। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो ये हुआ 1/y की पावर n dy by dx, और इसको हमने लिखा प्लस p इंटू y की पावर n है, ऊपर जाएगा तो होगा y की पावर 1 माइनस n। क्लियर हुआ? और इसको हमने लिखा इंटू q, और ये होगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो आप यहां ध्यान से देखें, हमने क्या किया, यहां जो भी y का टर्म है उस y के टर्म से हमने क्या किया? डिवाइड किया इक्वेशन के दोनों साइड। फिर हमने एक नई इक्वेशन बनाई जिसको हमने इक्वेशन सेकेंड कहा। अब इसमें जो भी p का कोफिशिएंट होगा इन टर्म ऑफ y, उसको हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो लिखेंगे पुट y की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू v मान लिया। तो इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करो, तो ये होगा हमारा 1 माइनस n बाई एक्स की पावर n, तो x की पावर n माइनस 1, तो 1 माइनस n y की पावर
1 माइनस एन माइनस 1, तो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल होगा, तो होगा y की पावर माइनस एन, और y का होगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dv अपॉन dx, इज इक्वल टू dv अपॉन dx। तो यहां आप चेक करें कि आपको y की पावर n, यहां y की पावर n दिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन y की पावर n dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एन dv ओवर dx। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी जगह पुट कर सकते हैं ये, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में बेटा हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एन dv ओवर dx, और प्लस का हुआ p, और इसकी जगह हमने लेट किया था v, तो होगा p इंटू v इज इक्वल टू q। अब यहां जो है आप ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो आप चाहें तो यहां 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई करके इसको खत्म कर दें, और चाहें तो ऐसे ही लिखा रहने दें, और इसको मान लें इक्वेशन नंबर 3 विच इज लीनियर इन v। आप देखिए ये लीनियर हो गई, किसमें? v में। ये v में क्या होगी? आपकी लीनियर होगी। या आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिख लें, आप dv ओवर dx, और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा p 1 माइनस एन इंटू v, और इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू। अब आप देखें ये लीनियर हो गया आपका किसमें? v में। ये v में लीनियर हुआ, और जब लीनियर होता था तो हम क्या करते थे? उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था e की पावर साइन ऑफ द इंटीग्रेशन p इंटू dx। क्लियर है? क्योंकि p और q किसके फंक्शन होंगे? x के। तो यहां बेटा हम जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो p dx से हमारा क्या निकल जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहां आएगा 1 माइनस एन इंटू p इंटू dx। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद इसका क्या करोगे? आप सॉल्यूशन निकालोगे। तो सॉल्यूशन हमने आपको बताया था y इंटू if, तो वो y में लीनियर होती थी, यहां v में लीनियर है, तो होगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कांस्टेंट c। तो बेटा इस तरीके से हमें क्या करना है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी तो पहले हमें ये देखना है इस फॉर्म में दी है, इस फॉर्म में अगर दी होगी तो यहाँ q के साथ जो भी y का फंक्शन दिया होगा उससे हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड। डिवाइड करने के बाद हम एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर p का जो कोफिशिएंट यहाँ p के साथ जो फंक्शन हमें दिया होगा इन द टर्म ऑफ y उसको लेट करेंगे, और लेट करने के बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे जो कि लीनियर होगी हमारी किसमें? v में। इसके बाद उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो बहुत सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम से ले लेते हैं तो प्रॉब्लम से आपको बेटर समझ में आएगा। प्रॉब्लम फर्स्ट दी है dy बाई dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो इस टाइप से जब इक्वेशन दी हो तो दिमाग में सबसे पहले ख्याल आएगा कि इक्वेशन दी है dy बाई dx प्लस का py इज इक्वल टू q के फॉर्म में। तो आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है, dy बाई dx मैच कर रहा है, p की जगह 1 अपॉन x है, y से y मैच कर रहा है, q की जगह दिया है 1 अपॉन y स्क्वायर। बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैंने आपसे कहा था कि यहां जब भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो p और q या तो कांस्टेंट होते हैं या फंक्शन होते हैं केवल x के। तो यहां q फंक्शन दिया है किसका? y का, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी जो है ये लीनियर तो नहीं होगी, है ना? ना ही x में लीनियर होगी, ना ही y में लीनियर होगी। क्लियर है? अगर y में लीनियर हो भी रही है तो y की डिग्री हमें 1 चाहिए, जबकि यहाँ क्या दिया है? y स्क्वायर दिया है। तो वहां से भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आप देखें इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके लिए हमने बर्नौली इक्वेशन के बारे में आपको बताया। ये आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू क्यूब इंटू y की पावर n। इससे जरा मैच करें तो देखो dy बाई dx प्लस p की जगह 1 अपॉन x इंटू y इज इक्वल टू q। तो q मतलब इसमें 1 का मल्टीप्लाई है, तो 1 हमारी q की वैल्यू हो गई, और y की पावर n दिया है y स्क्वायर। हमने आपसे कहा था कि p और q या तो कांस्टेंट होंगे या x के फंक्शन होंगे। तो देखो p x का फंक्शन है, यहाँ q जो है कांस्टेंट हो गया, और y की पावर n, और n हमने कहा था कि कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, लेकिन 0 और 1 को छोड़कर।
तो हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, बर्नौलीज इक्वेशन है। क्लियर है? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, स्टेप्स आप सबको मालूम है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो y का टर्म है या y की पावर जो n दिया है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ऑन बोथ द साइड। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग या लिखेंगे डिवाइड बाय y स्क्वायर डिवाइड बाय y स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड क्या किया, y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/y स्क्वायर d/dx प्लस 1/x। देखो y स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो एक 1/y बच रहा है, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा y इनवर्स इज इक्वल टू, यहां मिला हमें 1। आपको मैंने बताया होगा कि यहां जो भी y के टर्म में जो भी एलिमेंट हमें बच रहा हो क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखेंगे पुट y इनवर्स इज इक्वल टू v। तो इसको बेटा हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/y इज इक्वल टू v। और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा माइनस के 1/y स्क्वायर d/dx इज इक्वल टू dv ओवर dx। तो बेटा ये दिया हुआ है 1/y स्क्वायर d/dx, इसको रिप्लेस कर दे इससे, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो आप इसको रिप्लेस करो बेटा इससे, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस का dv ओवर dx। और यहां आप देखें 1/x और y इनवर्स को हमने पुट किया था v, तो यहां लिखेंगे v और इज इक्वल टू होगा 1। तो देखो dy/dx प्लस dy इज इक्वल टू q, तो इसको हम लिख सकते हैं dv ओवर dx माइनस का 1/x इंटू v इज इक्वल टू माइनस का 1। आप देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आई है ये लीनियर है हमारी किसमें, v में। तो लिखेंगे विच इज लीनियर इन v। किसमें लीनियर है, v में लीनियर है। बेटा जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसका सॉल्यूशन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है कि हमें क्या करना होता है, उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने होते हैं। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर साइन ऑफ द इंटीग्रेशन p dx। क्लियर है? x क्योंकि p और q किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। तो यहां हम लिखेंगे e की पावर, यहां देखिए आप p की वैल्यू हो रही है -1/x, तो हम लिखेंगे साइन ऑफ द इंटीग्रेशन -1/x इंटू dx। और 1/x होता है log x, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस log x। और इसको आप लिख सकते हो e की पावर log x का इनवर्स। तो e से log कैंसिल होगा, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकल के आएगा वो आएगा 1/x। क्लियर हुआ? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो आएगा सॉल्यूशन इज, वहां होता था बेटा y इंटू आई एफ क्योंकि y में लीनियर होता था, x इंटू आई एफ क्योंकि x में लीनियर होता था। यहां लीनियर है आपका v में, तो आप लिखोगे v इंटू आई एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट c। तो देखिए बेटा ये दिया है v और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका दिया है 1/x इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, q को कंपेयर किया तो q आया हमारा -1 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला तो आया 1/x इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट c। तो आप देखें यहाँ v की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, y इनवर्स मतलब 1/y। तो ये हो जाएगा किसकी वैल्यू रखना है, v की, तो हो जाएगा y इनवर्स अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1/x इंटीग्रेशन होगा log x का प्लस c। तो इसको लिख सकते हैं, आप देखो y इनवर्स नीचे आएगा तो 1/xy इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस c। आप चाहें तो इसको फिर से लिख दें 1/xy प्लस log x इज इक्वल टू c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हुआ? आपको समझ आया होगा अनदर प्रॉब्लम के साथ। और स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेकंड, सॉल्व dy/dx प्लस x sin 2y इज इक्वल टू x क्यूब cos स्क्वायर y। तो समझ में आ रहा होगा कि यहां जो है y का टर्म दिया हुआ है, तो यहां प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ रही है, ये लीनियर नहीं हो रहा है ना। तो सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है किसमें दिया हुआ है, बर्नौलीज में दिया है। तो बेटा इसको हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। और आप चाहें तो समझदार हैं, आपको समझ आ रहा होगा कि cos स्क्वायर y से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। जब cos स्क्वायर y से डिवाइड करोगे
तो आप इसको लिख सकते हो या तो cos स्क्वायर वाई से डिवाइड करो, या cos स्क्वायर वाई का अपोजिट होता है sec स्क्वायर वाई, तो sec स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करो, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर वाई ऑन बोथ साइड्स। तो आप दोनों साइड क्या करो, sec स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई कर दो। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहां मिला देखो sec स्क्वायर वाई डी बाय डी एक्स प्लस एक्स। यहां समझना जरा, यहां लिखा है sin 2y, और sin 2y को हम लिख सकते हैं 2 sin y इंटू cos y। क्लियर है? और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं sec स्क्वायर y का, और sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर y। तो एक cos से cos कैंसिल होगा, तो कुल मिला के हमें मिल रहा है 2 tan y। क्लियर हुआ? इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि cos से cos हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब sec और cos अपोजिट होते हैं। तो आप देखें ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको समझ आ रहा होगा कि यहां आप क्लियरली देखें कि आपका यहां दिया हुआ है tan y, y का टर्म दिया है tan y, तो tan y को हम क्या करेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने लिखा tan y इज इक्वल टू, हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, v। तो यहां डिफरेंशिएशन होगा, जब डिफरेंशिएशन होगा तो tan को आप लिखोगे sec स्क्वायर y d बाय डी एक्स इज इक्वल टू dv ओवर dx। तो देखो आपको समझ आ रहा होगा कि sec स्क्वायर y dy ओवर dx को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, dv ओवर dx से। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से हम क्या कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर रहे हैं dv ओवर dx से, तो ये होगा dv ओवर dx प्लस का 2x। अब देखो tan v को हमने रिप्लेस किया v से, तो यहां v होगा, इज इक्वल टू दिया है x क्यूब, तो ये आपका होगा x क्यूब, एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। देखिए आप ध्यान से, ये इक्वेशन dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में लिखा है ना? तो ये इक्वेशन आपकी लीनियर होगी। क्या होगी? लीनियर होगी। लिखेंगे विच इज लीनियर इन v। किसमें लीनियर होगी? v में लीनियर होगी। जब बेटा v में लीनियर होगी तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, आप सबको मालूम है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर साइन ऑफ द इंटीग्रेशन p dx। तो e की पावर p, और p की वैल्यू दी है 2x, तो हमने लिखा 2x इंटू dx, और x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x स्क्वायर। तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, e की पावर x स्क्वायर। सॉल्यूशन देख लेते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला हमारा होता है v इंटू आई एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। सारी वैल्यूज आपके पास है, पुट कर दें। लिखा है v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू q, यहां से कंपेयर करें तो q की वैल्यू हो रही है x क्यूब, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें दिया है e की पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। अब आप देखिए जरा डिफिकल्ट हो रहा है एक्स क्यूब और e की पावर x स्क्वायर, तो यहां अगर हम लेट भी करते हैं तो x स्क्वायर को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो x स्क्वायर को आप क्या मान लो, t मान लो। तो यहां जो आपका x क्यूब दिया है, तो इस x क्यूब को यहां दिया है आपका x क्यूब, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो जरा ऐसा लिख लें, मैं नीचे लिख दे रहा हूं v इंटू ई की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू एक्स ई की पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स। भाई x क्यूब को आप x स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आपको समझ आने वाला है कि जब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को t लेट करेंगे तो यहां आप लिखेंगे 2x dx बराबर dt। क्लियर है? तो हम x और dx की जगह क्या लिखने वाले हैं, 1/2 dt। तो देखो बहुत आसान होने वाला है, v इंटू ई की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, x स्क्वायर को हम क्या मान चुके हैं t, तो हमने इसकी जगह लिखा t, e की पावर x स्क्वायर को हम t मान लिया तो होगा e की पावर t, और ब्रैकेट हमने क्लोज किया, और हम x dx को लिखेंगे dt अपॉन 2। ऐसे देखो x dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू dt। तो हमने 1/2 यहां बाहर ले लिया और इसकी जगह लिख दिया dt प्लस कांस्टेंट c। अब आप देखिए ये इंटीग्रेशन आप बहुत इजीली कर सकते हैं।
क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस है ना। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और v की वैल्यू भी आप चाहे तो यहाँ पुट कर दे। v हमने किसको माना था 10y को, तो ये हो जाएगा 10y e की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर t का e की पावर t माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन t का डिफरेंशिएशन 1, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर t का e की पावर t का होल dt प्लस कांस्टेंट c। अब आप देखिए ये निकल के आ रहा है 10y e की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x, और इसको हम लिख रहे हैं t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस कांस्टेंट c। अब देखना बेटा ध्यान से, यहां t इज इक्वल टू हमने माना था x स्क्वायर, तो हम मान रख देते हैं x स्क्वायर, और यहां e की पावर t क्या आ रहा है हमारा कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10y e की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 e की पावर t कॉमन लिया और t की जगह हमने रखा x स्क्वायर, तो अंदर बचेगा t और t की जगह रख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो देखिए e की पावर x स्क्वायर से e की पावर x स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हुआ, क्लियर है। और कॉमन लिया तो यहां भी कॉमन है नहीं, तो इसके डिवाइड में आएगा e की पावर x स्क्वायर, क्लियर है, क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। तो यहां जो है हम लिख सकते हैं 10y इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस x स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक प्रॉब्लम और सॉल्व करके देखते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। इसको आप नोट डाउन कर लें, इसको देख लें, है ना। एक प्रॉब्लम और समझ लेते हैं। एक प्रॉब्लम दी है dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y, e की पावर x माइनस e की पावर y। तो सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y, तो ये होगा e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस y। इसका मल्टीपल इसमें करोगे माइनस y प्लस y कैंसिल होगा, तो माइनस आएगा e की पावर x। अब देखो e की पावर x का टर्म आप यहाँ ले आओ, तो ये हो गई dy by dx प्लस e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस y। आप चेक कर लें, ये आपकी बर्नौलीज बन रही है ना, क्योंकि देखो ये p है, ये क्यूब है, और क्यूब के साथ आपको y का टर्म दिया है, क्लियर है। ये बर्नौली है, और बर्नौली है तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ e की पावर माइनस y है, तो e की पावर माइनस y से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो e की पावर माइनस y है, तो सीधे सीधे आप e की पावर y से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय e की पावर y इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड। जब आप e की पावर y से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा e की पावर y dy by dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e की पावर y सॉरी प्लस e की पावर y इंटू e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर 2x, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप देखें यहां जो y का टर्म दिया है, उस y के टर्म को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां हम लिखेंगे पुट e की पावर y इज इक्वल टू v। जब हमने e की पावर y को v माना तो ये होगा e की पावर y और y का होगा dy by dx इज इक्वल टू dv ओवर dx। बड़ा सिंपल है, देखो e की पावर y dy by dx को हम रिप्लेस कर सकते हैं dv ओवर dx से। तो अगेन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये सारी वैल्यूज आप पुट करो इसमें इक्वेशन सेकेंड में। तो इसकी जगह हमने रखा dv ओवर dx और प्लस इसको हमने v माना तो इसको हमने लिख दिया e की पावर x इंटू v इज इक्वल टू e की पावर 2x, तो e की पावर 2x का आएगा e की पावर 2x। आप चेक कर लें ये इक्वेशन लीनियर होगी किसमें, v में, तो लिखेंगे विच इज लीनियर इन v, और बेटा हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। बेटा जब इक्वेशन लीनियर हुई तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर साइन ऑफ द इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ p आप देखें e की पावर x है, तो इसको हम लिखेंगे e की पावर x इंटू dx, और e की पावर x का e की पावर x, तो आप ध्यान से देखें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला
तो हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन इज, और सॉल्यूशन होगा v इंटू आई एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। सारी वैल्यूज आपके पास है, आप पुट करें तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला e की पावर ex इज इक्वल टू q की वैल्यू यहां से दी है e की पावर 2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर ex इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सीधी सी बात है, लेट करना पड़ेगा। तो आप लेट कर लें e की पावर x इक्वल टू टी, तो e की पावर x dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं dt। तो आप देखो हमने लिखा v इंटू ई की पावर ex इज इक्वल टू, देखिए आप e की पावर 2x दिया है, तो e की पावर 2x को आप लिख सकते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर x। तो e की पावर 1x को हमने लिखा t, और e की पावर 1x इंटू dx की जगह हमने लिख दिया dt। तो ये हो जाएगा e की पावर t इंटू dt प्लस कॉन्स्टेंट t। आप समझ लेना, e की पावर 2x दिया है तो हमने लिखा e की पावर x इंटू ई की पावर x, तो एक e की पावर x dx, इसकी जगह हमने ये dt लिख दिया, और एक e की पावर x जो बच रही है उसकी जगह हमने t लिख दिया। क्लियर हुआ? अब हमने बेटा क्या किया, यहां देखिए ये दो फंक्शन बन गए, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। यहां आप चाहें तो v आपने लेट किया था e की पावर y को, तो यहाँ v का हमने मान भी चेंज कर दिया, वैल्यू चेंज कर दी, तो e की पावर y और e की पावर ex इज इक्वल टू, देखिए सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो फर्स्ट फंक्शन t, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होल dt और प्लस कांस्टेंट c। अब आप देखें e की पावर y e की पावर ex इज इक्वल टू t इंटू e की पावर t, और यहाँ फिर e की पावर t निकल के आएगा क्योंकि e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t। अब यहां से फिर देखें आप e की पावर t कॉमन आ रहा है, और e की पावर t कॉमन आ रहा है, और t को हमने माना था e की पावर x, तो हम यहाँ वैल्यू रखना है e की पावर y e की पावर ex, e की पावर t कॉमन निकालने, चलो हम बाद में रख देंगे, t माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ t की वैल्यू हम रख रहे हैं e की पावर x, तो आप रखें तो e की पावर y e की पावर ex e की पावर ex, देखो t की वैल्यू e की पावर x रखी, और e की पावर x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब यहाँ कॉमन हमने जो निकाला वो कॉमन इसमें निकाला, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, तो ये अगर हमें कैंसिल करना है तो कैंसिल तो होंगे, लेकिन कब होंगे, जब हम इसको लिखेंगे e की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस 1 प्लस c, और यहाँ डिवाइड में आएगा तो इसको लिख सकते हो e की पावर माइनस ex, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा बहुत इजी है हमारा टॉपिक, हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं जो कि आपको घर से सॉल्व करनी है, तो नोट डाउन करें जल्दी से। मैं आपको फ्रेंड्स, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमने आपको ये 5 प्रॉब्लम्स दी हैं, ये 5 प्रॉब्लम्स आपकी बेस्ड है रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, बर्नौली इक्वेशन पर बेस्ड है। ये पांचों की 5 इक्वेशंस आपको जो है घर पे सॉल्व करनी है। कोई प्रॉब्लम्स अगर आप आती है तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स के जरिए मैसेज करके बता सकते हैं, आपको मैं सॉल्यूशन देने का ट्राई करूंगा। ये 5 प्रॉब्लम्स आपको बनानी है, सारी प्रॉब्लम्स सिमिलर हैं, जैसे हमने अभी 3 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके बताई। तो आज बेटा यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे थे। सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 स्टैंडर्ड मेथड आज यहाँ जो है फिनिश होते हैं। अब हम आपके लिए आगे डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आएंगे। तो कैसा लग रहा है आपको वीडियोस? अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।